is a common disease. More and more people are suffering from the heart disease. Why we are suffering from the heart disease? That is the main question. According to the medical science, there are 186 causes behind the heart disease. But according to our Indian culture, there are main 4 causes behind all diseases. That is wrong food, wrong lifestyle, wrong attitude, behavior, and the wrong thinking. If you say in Hindi, galat ahar, galat vihar, galat achar, or galat vichar, these are the main causes behind all diseases. Like that, these are the main cause behind the heart disease also. अब ये बंबई जैसे शहर में, you know very well, the pollution is one of the big problem, and due to that also the people are suffering from so many diseases, including heart disease. लेकिन according to my own experience from last 20 years, the mental strain is the most important cause behind the heart disease. I am attached to the Ambika Yog Kutir at Thane, and there I am looking after the heart patients from last 16 years, almost 16 years. And during last 16 years, I have attended more than 3,500 heart patients. I have verified so many reports, lipid profiles and other reports of the patients. And from them, and when I ask the questions to the patients, the common problems I have observed, there are 2 main problems amongst the patients. One is the mental strain, and the second is the constipation. So many patients are having the constipation problem from their childhood. Mental strain, and the second is constipation. Actually, constipation is also related with the mental strain as well as the wrong food. If you see, the constipation is connected with this problem as well as our wrong food. जब भी कोलेस्ट्रॉल की लेवल हाई हो जाती है ब्लड में, इफ यू नो वेरी वेल, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने के बाद में उसका आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट शुरू हो जाता है. लेकिन ये जो प्रोसेस है, कोलेस्ट्रॉल का एक्सेस होना और आर्टरीज में, यानी हमारे जो हार्ट के तरफ जो आर्टरीज जाती है उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, इसका प्रोसेस ये बहुत पहले ही शुरू हो चुका होता है. वी आर नॉट अवेयर, हमको पता ही नहीं चलता है कि ये कोलेस्ट्रॉल का वहां पर डिपॉजिट हो रहा है. कहां पर? आर्टरीज में, हमारे हार्ट के तरफ जो है. इनिशियल स्टेज पर जब 10%, 15%, 20%, 25% या 30% इतना ही डिपॉजिट होता है, तो वो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन पर जो हार्ट के तरफ होता है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता है, यानी रुकावट पैदा नहीं करता, इंटरप्शन कोई पैदा नहीं करता है. दैट इज द रीजन कि हमको पता नहीं चलता है. जब वो आर्टरीज को 60% या 70% ब्लॉक कर देता है और मोर देन दैट, और उसके बाद जब हमारे हार्ट के तरफ ब्लड का सर्कुलेशन होना बहुत मुश्किल हो जाता है, इन दैट केस ओनली द पेशेंट कम्स टू नो कि उसको हार्ट की तकलीफ है. कभी अटैक आ जाता है, तो कभी उसको पसीना आता है, कभी सर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, वगैरह वगैरह. साथ में एक बात और भी देखी जाती है, द पर्सन हु इज हैविंग द हार्ट प्रॉब्लम, इन एडिशन टू दैट, नॉर्मली दे आर सफरिंग आइदर फ्रॉम द ब्लड प्रेशर
और द डायबिटीज। दोनों में से एक होता है। इन सम केसेस दोनों भी प्रॉब्लम पेशेंट को होते हैं। ब्लड प्रेशर भी होता है, अस्थमा कभी कभी भी होता है, फिर वैसे नी प्रॉब्लम भी होता है, किडनी प्रॉब्लम भी होता है। लेकिन कॉमन इसमें दो चीजें देखी जाती है, आइदर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, या फिर दोनों भी उसको होते हैं। लेकिन इन सम केसेस यू विल फाइंड दैट कि उसको हार्ट का तकलीफ है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज नाइदर हैविंग द ब्लड प्रेशर नॉर हैविंग द डायबिटीज। दैट इज ऑल्सो हैपनिंग, लेकिन इन सम केसेस यू विल फाइंड लाइक दैट। अब ये कोलेस्ट्रॉल की लेवल जो इंक्रीज होती है हमारे ब्लड में, उसमें कोलेस्ट्रॉल के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक तो जनरल सीरम कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके बाद एक एलडीएल होता है जो हमारे इसके लिए खराब है। दूसरा होता है एचडीएल। एचडीएल इज बेटर, दैट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद में ट्राइग्लिसराइड भी होता है, जो भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, 150 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ट्राइग्लिसराइड। एलडीएल जो है 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और एचडीएल ये 60 इसके ऊपर भी रहेगा तो दैट इज गुड। अब ये कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ रहा है हमारे ब्लड के अंदर, उसके पीछे सैचुरेटेड फूड का इस्तेमाल, हम जो सैचुरेटेड फूड जैसा कि ऑयली फूड होता है, या उसमें बटर का यूज ज्यादा होता है, या शुगर वगैरह का ज्यादा यूज होता है, ऐसी चीजें, तली हुई चीजें का इस्तेमाल अगर हम हमारे फूड में रेगुलर बेसिक पर करते हैं तो वो हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल को, खास करके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा प्रमाण में बढ़ाता है। होता क्या है, नॉर्मली अवर लाइफस्टाइल इज वेरी बिजी, पर्टिकुलरली इन मुंबई। चलो भी शाम को ऑफिस से घर निकले, टाइम हो गया है, वड़ा पाव खा लेते हैं, या कहीं पर भी भेलपुरी खा लेते हैं, पाव भाजी खा लेते हैं। ये सब जो हैबिट्स हमारी होती है फूड के बारे में इज वेरी डेंजर। हमको पता नहीं होता है कि हम एक तरह से स्लो पॉइजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपको हार्ट की तकलीफ न हो तो यू शुड बी वेरी मच केयरफुल अबाउट योर डाइट। जितना पॉसिबल है उतना कम तेल का इस्तेमाल आपको अपने रेगुलर फूड के अंदर करना चाहिए। कम से कम ऑयल, कम से कम मसाला, और कम से कम घी वगैरह, बटर का इस्तेमाल आप करेंगे तो ही आपको आगे चलकर कोलेस्ट्रॉल का जो प्रॉब्लम है वो होगा नहीं। नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया मेंटल स्ट्रेन। मेंटल स्ट्रेन भी अगर ज्यादा है तो भी आपको कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने में मदद होती है। कई केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि फूड तो सब नॉर्मल लेता है, लेकिन उसके बावजूद उस व्यक्ति को आर्टरीज में ब्लॉकेजेस है, क्योंकि वो आदमी स्ट्रेन में ज्यादा रहता है, उसको तनाव ज्यादा होता है, तान तनाव जो है वो ज्यादा प्रमाण में होता है। तो इसके लिए पर्टिकुलरली आपको योग साधना जो है उसका सहारा लेना बहुत आवश्यक है। योगा करके एक ट्रेनिंग आता है, जैसे हठ योग है या कोई राजयोग है, चाहे ब्रह्म विद्या है, चाहे किसी भी तरह का योग अगर आप सीखते हैं जिसमें एक मेडिटेशन एक पार्ट होता है, कुछ क्रियाएं होती है जो आपके शरीर के अंदर आपको शुद्ध रखने में मदद करती है। और इसमें दो क्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है योग के अंदर। एक है ओंकार। ये ओंकार इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हार्ट पेशेंट। ओंकार की साधना ये मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय 5-5 मिनट के लिए करना बहुत आवश्यक है। और दूसरा होता है गायत्री का जाप। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि पिछले 16 साल के अंदर हमने कई पेशेंट्स को देखा है जिन्होंने ओंकार और गायत्री का जाप बराबर रेगुलर करते गए, और जिन्होंने डाइट हमारे बताए हुए हिसाब से बराबर रेगुलर लिया है, उन लोगों के ब्लॉकेजेस धीरे धीरे कम होते गए और उनको बाईपास सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज मैं आपको थोड़े में डाइट सिस्टम के बारे में बताऊंगा, सो दैट अगर आपको हार्ट की तकलीफ नहीं है तो उस तरह का डाइट अगर आप अपने डेली लाइफ में लेते हैं तो इन फ्यूचर यू कैन अवॉइड द हार्ट डिसीज। अगर किसी को हार्ट डिसीज है या ब्लॉकेजेस है तो वो ब्लॉकेजेस भी धीरे धीरे इस डाइट सिस्टम से कम होते हैं। कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को है तो इतना याद रखिएगा कि योग साधना के अंदर कुछ आसन ऐसे सिखाए जाते हैं जिसके द्वारा वो कॉन्स्टिपेशन दूर हो सकता है। और अभी मैं जो आपको डाइट के बारे में बताऊंगा
ये डाइट भी अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो भी आपका कॉन्स्टिपेशन जो है वो धीरे धीरे चला जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, हमारा जो डाइट आज मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें मेनली हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाले चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं, जिसमें कैल्शियम का इस्तेमाल होता है, विटामिन ई का इस्तेमाल होता है, विटामिन सी का इस्तेमाल होता है और विटामिन ए का भी यहां पर कुछ प्रमाण में इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले सुबह उठने के बाद अर्ली इन द मॉर्निंग ब्रश करने के पहले आदमी को 2 गिलास तो भी पानी पीना चाहिए। 2 गिलास पानी बिफोर ब्रश। सुबह उठने के बाद इमीडिएटली आपको 2 गिलास तो भी पानी पीना है। उसके बाद फिर आप आगे का कार्यक्रम कर सकते हैं। ब्रश वगैरह करने के बाद नेत्र स्नान, आंखें वगैरह धो लीजिए, साफ कर लीजिए, टॉयलेट वगैरह जाकर आइए, स्नान वगैरह जो भी करना है कर लीजिए। उसके बाद में आपको एक छोटा गिलास लुक वार्म वाटर, इतना पानी लेना है पीने का, लुक वार्म वाटर अराउंड 150 ml। उसमें आधा नींबू का रस डालना है, अगर बड़ा नींबू है तो आधा नींबू का रस डालना है और 1 चम्मच हनी मिलाने का है। हनी शहद। और ये मिश्रण आपको कम से कम 3 महीने या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक आपको डेली लेना है। मिनिमम 3 मंथ्स, मैक्सिमम 1 ईयर। नहीं, लाइफ टाइम नहीं ले सकते, 1 साल के बाद बंद कर देने का। हाँ, नींबू ऐसा है ना, वो दैट में क्रिएट द स्किन प्रॉब्लम इन फ्यूचर। अगर आप 2 साल 3 साल कंटिन्यू लेते हैं तो स्किन प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें साइट्रिक एसिड होता है ना, और कंटिन्यू अगर आप उसका यूज करेंगे तो हो सकता है इन सम केसेस इट इज हैपनिंग कि उसको स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए हम 1 साल के बाद उसको बंद करने को कहते हैं। बाद में आप उसको बीच बीच में ले सकते हैं, बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। डायबिटीज है तो भी चलेगा, लेकिन हनी प्योर होना चाहिए ISMR का। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हनी यूज करने से आपकी शुगर बढ़ रही है तो आप हनी बंद कर दीजिए, खाली नींबू पानी लीजिए। लेकिन नींबू का इस्तेमाल उसको बहुत सोच समझ कर करना चाहिए जिसको नी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, संधिवात का अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, गाउट्स का अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, तो ऐसे व्यक्ति को नींबू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि साइट्रिक एसिड से उसका प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को खाली हनी पानी लेना चाहिए। ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंस ख्याल में रखिएगा। डायबिटीज अगर है और हनी लेने से शुगर बढ़ती है तो शुगर बंद कर दीजिए, खाली नींबू पानी लीजिए। और नींबू पानी उस व्यक्ति को नहीं लेना है, नींबू जिसको आर्थराइटिस का या गाउट्स का ज्यादा प्रॉब्लम है, ऐसे व्यक्ति को नींबू नहीं लेना है, खाली हनी पानी पीना है। ये पहला एक पॉइंट हो गया है, मिनिमम 3 मंथ्स, मैक्सिमम 1 ईयर। इसके बाद में जितनी आपकी उम्र है उतने मेथी के दाने, याद रखिएगा, जितनी आपकी उम्र है उतने मेथी के दाने, और उसमें 1 मुट्ठ देसी चना, काला चना, 1 मुट्ठ देसी चना, यानी हरभरे जिसको बोलते हैं ना, काला चना आता है, और आपके उम्र के इतने मेथी के दाने, ये रात को पानी में भिगा के रख दीजिएगा। रात को पानी में भिगा के रखिएगा और सुबह उसमें का पानी निकालकर आपको पी लेने का है। प्रोसेस ख्याल में रखिएगा। रात को पानी में भिगा के रखा आपने, सुबह पानी निकालकर पी लिया, और दूसरे दिन यानी कि नेक्स्ट डे उसको क्या होगा, स्प्राउट आ जाएगा, मैंने ना अंकुर आ जाएगा, और वो अंकुरित मेथी दाना और चना आपको नाश्ते में खाने का है। ये आपका सीक्वेंस 2 साल तक कम से कम चलता रहेगा। अप टू 2 years यू हैव टू टेक द सेम ब्रेकफास्ट। पानी थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि पानी अगर कम डालेंगे तो वो सोख लेगा ना। उसमें बैलेंस पानी जो है 1 कप रहना चाहिए। उसमें चने के अंदर पानी जो सुबह रहेगा ना बैलेंस, वो 1 कप या आधा कप तो भी कम से कम होना चाहिए, सो दैट आप पी सकेंगे उसको। अगर आप कम पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी एब्जॉर्ब कर लेगा वो चना और मेथी दाना, और उसमें पानी, चना इतना लेने का है,
हाँ, उसके साथ में लेना है ना, छिलटा नहीं निकाल, स्किन नहीं निकालने का है उसका। हाँ, आधे ग्लास से ज्यादा डालिए, सो दैट नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप उसमें से पानी निकालेंगे तो आधा कप तो भी पानी उसमें आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। नहीं, ऑर्डिनरी जो आप इसमें कड़धान्य में यूज करते हैं ना, उसल वगैरह बनाने में। हाँ, समझ गया ना। हाँ, थोड़ा सा धो लीजिए उसको, थोड़ा सा वॉश कर लीजिए, बाद में पानी में भिगा लो और आपके उम्र के इतने मेथी दाने उसमें डाल दो। जैसे आपका नेक्स्ट बर्थडे आएगा तो उसमें एक दाना और बढ़ा देने का है ना। तो इस तरह से आप वो मेथी दाना और चना जो है वो यूज करेंगे मिनिमम 2 इयर्स, या आप पूरा जिंदगी भी अगर खाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इज द वेरी नाइस फॉर द हार्ट डिसीज एज वेल एज द डायबिटीज पेशेंट, एज वेल एज द डायबिटीज पेशेंट। याद रखिएगा, दिस इज द एक्सलेंट टिप फॉर द हार्ट डिसीज एंड द डायबिटीज पेशेंट। जिसको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज नहीं है, ऐसे आदमी को चने की जगह मूंग का इस्तेमाल करना चाहिए। मूंग आता है ना, ग्रीन मूंग, उसको, लेकिन उसमें मेथी दाना डालने की जरूरत नहीं है।